अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स ले रहे होंगे, इनकी असाइनमेंट भी बन रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी बुक का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट नंबर 4, विच इज़ अबाउट फर्स्ट एड। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एड, व्हाट डज फर्स्ट एड मीन? फर्स्ट हमें पता है कि पहली एड किसको कहते हैं? हेल्प को, असिस्टेंस को, मदद को। फर्स्ट एड मतलब इमीडिएट हेल्प, फौरी मदद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद जिसे हम कहते हैं। तो द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस यूनिट हियर, you will be able, after reading this unit, identify specialized vocabulary used in a particular field. इस फर्स्ट एड के लेसन में आप कौन सी वाली एक स्पेशलाइज्ड वोकैब यू विल गेन, आप वो हासिल करोगे, कौन सी होगी? जो कि इस फर्स्ट एड के नॉलेज को रेंज करती है। इस पर्टिकुलर फील्ड कौन सी? मेडिकल की फील्ड से बिलोंग करती है। वो वाली आप वोकैब जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट उसका लर्निंग आउटकम, यूज द नॉलेज ऑफ प्रीफिक्स टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स इन द लेसन। क्या करोगे? यूज द नॉलेज ऑफ प्रीफिक्स किसे कहते हैं? सफिक्स एंड प्रीफिक्स, साबके और लाके। उर्दू में प्रीफिक्स जो प्रीफिक्स किया जाता है, पहले फिक्स किया जाता है किसी वर्ड के साथ टू मेक एन अदर वर्ड। किसी भी वर्ड के साथ जो है अगर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो वो कोई और वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर ही लिख दिया यूज द नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? इल्म। क्लियर? अब इसके साथ जब मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्नॉलेज। क्लियर? ए और सी जो है ये क्या है? ये हमारे पास प्रीफिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास illustrate, you will be able to define, you will be able to modify the use of gerunds and infinitives. Dear student, infinitive पे पहले हमारी बात हुई है, gerund पे भी बात इंशाल्लाह करेंगे, आज इसी लेक्चर में ही इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग डिटेल। One more learning outcome here, write an effective personal narrative. Write an effective, आप एक मौसर पर्सनल नैरेटिव, एक ज़ाती बयानिया लिखने के काबिल हो जाओगे, इंक्लूडिंग जो कि मुश्तमिल होगा, जो कि शामिल होगा सिग्निफिकेंट डिटेल, एक ख़ास किस्म की तफसील पर, ऑफ टाइम, वक्त की ख़ास किस्म की तफसील पर। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लर्निंग आउटकम्स थे। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट प्रीडिंग एक्टिविटी भी है। सबसे पहला है व्हाट इज दिस लेसन अबाउट। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस लेसन इज अबाउट फर्स्ट एड। अब व्हाट इज फर्स्ट एड? इट इज द क्वेश्चन टू आस्क, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड? फर्स्ट एड के मतलब आपके जहन में क्या इमेज बिल्ड होता है? फर्स्ट एड है क्या? इब्तदाई तिबी इमदाद, इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट असिस्टेंस, वो है क्या? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस। फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद क्या है? पहली और फौरी मदद है। कब? गिवन टू एनी पर्सन, जो किसी भी शख्स को दी जाती है, सफरिंग फ्रॉम आइदर अ माइनर और सीरियस इलनेस, जो जिसको बड़ी हल्की सी कोई बीमारी हो या बहुत ही संगीन, बहुत ही शदीद बीमारी हो, और इंजरी या फिर उसको कोई ज़ख्म हो, और इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, किसी हादसे की सूरत में उसको कोई इंजरी आ जाती है, इन डेट केस जो हम उसको फौरी उसी वक्त जो है, जैसा कि आजकल हमारे 1122 वाले बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं ये फर्स्ट एड वाला प्रोसेस, तो वो जब फौरी उसको मदद दी जाती है, समटाइम इट इज़ अ लाइफ सेविंग, बाज़ जो है ये ज़िंदगी बचाने वाली भी साबित होती है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट
and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury or in case of any accident. So dear student, have you ever given first aid to anyone? You have to proper respond me at this question. Have you ever given first aid टू एनी वन? ये आपने अपने फीडबैक में, आपने अपने कमेंट्स में मुझे बताना है, हैव यू एवर गिवन फर्स्ट एड टू एनी वन? सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा था लर्निंग आउटकम और प्री रीडिंग एक्टिविटी। अब हमने लर्निंग आउटकम में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे जाके इंशाल्लाह हम आइडेंटिफाई भी करेंगे इस अपने लेसन में व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट, वो है जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले जेरेंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। जेरेंड क्या है? जेरेंड है अ वर्ब फॉर्म विच फंक्शंस एज अ नाउन इन इंग्लिश एंडिंग ing। तो स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में जब एक आप ऐसा वर्ड देखते हो जो ing पे एंड करता है, और वो होता क्या? अ वर्ब फॉर्म। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है विच फंक्शन एज अ नाउन, जो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है? नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वर्बल नाउन भी कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? वर्बल नाउन भी कहेंगे। अच्छा, समटाइम जो है हम एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हमारे पास जो है दो वर्ड, जैसे मैं आप इधर एक वर्ड लिखता हूं लॉफिंग, ये भी किससे एंड हो रहा है? ing से। फिर मैं एक वर्ड लिख देता हूं लॉफिंग, ये भी किससे एंड हो रहा है? ing से हो रहा है। लेकिन समटाइम ये फंक्शंस जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसी लेक्चर में। मैंने एक वर्ड लिखा, ये रन। रन क्या है? वर्ब है। रन क्या है? वर्ब है। तो मैं इसको लिखूंगा रनिंग। क्या लिखूंगा? रनिंग। तो ये क्या बन जाएगा? वर्बल नाउन बन जाएगा, क्योंकि ऐसी वर्ब फॉर्म है जो कि ing से खत्म हो रही है और फंक्शन किसका परफॉर्म कर रही है? नाउन का। मैं कहता हूँ रनिंग इज फन, रनिंग सब्जेक्ट। क्लियर? ये किसका परफॉर्म इसने फंक्शन किया? नाउन का। हम इसको वर्बल नाउन भी कहेंगे। इस तरह से लाफिंग इज माई हॉबी। अब लाफिंग क्या है? लॉफ बेस वर्ब है, उसके साथ हमने ing का यूज किया तो वो लाफिंग इज माई हॉबी। अब समटाइम ऐसा होता है कि जेरेंड जो है वो समटाइम सब्जेक्ट के तौर पे भी आते हैं और समटाइम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़, लाफिंग इज माई हॉबी। अब इधर मैंने लिख दिया आई सा अ लाफिंग लेडी। अब लाफिंग स्पेल सेम है, इस लाफिंग के भी, इस लाफिंग के भी स्पेल सेम है, लेकिन इधर जो है ये जेरेंड नहीं रहा, इधर ये जेरेंड है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन किसका परफॉर्म कर रहा था? नाउन का। लेकिन इधर नहीं कर रहा। आई सा अ लाफिंग लेडी, यहां पर मुस्कुराती हुई क्या है? खातून है। मुस्कुराती हुई क्या है? खातून। खातून क्या है? नाउन। यहां पर ये बेस वर्ब प्लस ing इज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड, एक और वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। वो वर्ड क्या है? वो नाउन है। क्लियर? जब बेस वर्ब के साथ ing किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, इट इज नो मोर जेरेंड बट इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लेक्चर में, किसी लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे। इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन को लेके आते हैं, वर्बल नाउन को, आई लव कुकिंग, तो कुकिंग क्या है? खानादारी। खानादारी नाउन है, तो कुक बेस वर्ब प्लस ing, तो ये क्या हुआ? बेस वर्ब फॉर्म के साथ ing का यूज हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्बल नाउन, क्योंकि ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जेरेंड था, उसकी एग्जांपल मैंने आपको पार्टिसिपल जिसमें रिजेम्बलेंस है लाफिंग और लाफिंग, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इधर लाफिंग नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इधर लाफिंग नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो वर्बल नाउन मीन्स
जेरेंड है। इस तरह से प्रीफिक्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, अ वर्ड, लेटर और नंबर प्लेस्ड बिफोर अनदर वर्ड। अब जैसे हैप्पी है तो इसमें प्रीफिक्स हमने अन का यूज़ किया तो अनहैप्पी हो गया। ये प्रीफिक्स पे भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। जेरेंड पे इस तरह से इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने आपको कहा था इन्फिनेटिव इज़ नॉट अ वर्ब इटसेल्फ। इन्फिनेटिव खुद से वर्ब तो नहीं है, बट इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब इसकी भी डिफरेंट काइंड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेसन को रीड करते हुए हम इंशाल्लाह इन्फिनेटिव पे भी डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।